स्वागत है आपका आज के टोटल टॉप 5 करंट अफेयर क्वेश्चन सेगमेंट में। आज का जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न पर अरेंज किया गया है। अभी तक आपने देखा होगा कि ऊपर से कोई प्रश्न होता है, उसका 3 से 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से सही आपको ऑप्शन बताना होता है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो आज के जो एग्ज़ाम की डिमांड है वो बिल्कुल पैटर्न धीरे धीरे अपने बदलाव को ला रहे हैं और वहाँ पर हमें ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए अपने को बिल्कुल प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, तभी हम वहाँ पर क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। क्वेश्चन सेम है जैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उनका जो जवाब देने का तरीका है वो बिल्कुल बदल चुका है। सो उसी के आधार पर ये पैटर्न भी आज का आपके सामने दिया गया है। अगर आप ऐसे पैटर्न को लाइक करते हैं तो इस आधार से क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे। अदरवाइज सिंपली जो एमसीक्यू होते हैं उस हिसाब से क्वेश्चंस अपडेट कराए जाएंगे। टोटल 5 क्वेश्चंस है, जिसमें से हमारा आज का पहला क्वेश्चंस है क्रिस्पर Cas9 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को जानने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जब जान लेंगे तो हमें ऑप्शन बहुत आसानी से पता चल जाएगा। देखिए, भारत ने 2021 में सिकल सेल एनीमिया को ठीक करने के लिए, ठीक है, क्रिस्पर विकसित करने के लिए 5 साल की परियोजना की मंजूरी दी है और यह पहली बीमारी है जिसे भारत में क्रिस्पर आधारित थेरेपी के लिए लक्षित किया जा रहा है। और यह एक जीन एडिटिंग तकनीक है जो कि Cas9 नामक एक विशेष प्रोटीन का उपयोग करके वायरस के हमलों से लड़ने के लिए बैक्टीरिया में प्राकृतिक रक्षा तंत्र को नकल करती है और इसमें आमतौर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से नए जीन की शुरुआत या मौजूदा जीन का दमन शामिल होता है। ठीक है, सो ये रहा बैकग्राउंड। तो अब आते हैं ऑप्शन पे। क्रिस्पर एक जीन एडिटिंग तकनीक है, बिल्कुल हमने देखा कि एक जीन एडिटिंग तकनीक है। ठीक है, इसमें बाहर से नए जीन को शामिल किया जाता है। तो जो ऑप्शन दूसरा है वो ऑप्शन सही नहीं है, पॉइंट दूसरा जो सही है नहीं है। सिकल सेल एनीमिया पहली बीमारी है जिसमें भारत में क्रिस्पर आधारित चिकित्सा के लिए लक्षित किया गया है, बिल्कुल सही है, हमने इसको देखा। अब आते हैं ऑप्शन पे। इसमें से हमें सही ऑप्शन बताना है, केवल एक। पहला तो सही है लेकिन तीसरा भी सही है, तो ए ऑप्शन गलत हो जाता है। केवल 2 बिल्कुल, दूसरा तो गलत है। सभी 3 नहीं, इसमें से दूसरा गलत है तो सभी 3 सही नहीं, सही कोई भी नहीं। ठीक है, ठीक है, तो जब ऐसा आ जाता है कि 2 सही है लेकिन हमको ऑप्शन उसमें से नहीं मिल पा रहा है तो हम डी को लगाएंगे कोई भी नहीं। ठीक है, सो आई होप कि आप समझ गए। क्रिस्पर एक जीन एडिटिंग तकनीक है और सिकल सेल एनीमिया पहली बीमारी है जिसे भारत में क्रिस्पर आधारित चिकित्सा के लिए लक्षित किया गया है। अब आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। गगन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है, पॉइंट 1 है, गगन एक भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। दूसरा है, इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तीसरा पॉइंट है, भारत एयर नेविगेशन सर्विसेज के क्षेत्र में इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया है। यहाँ पर हमको सही ऑप्शन बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा अगर हम गगन के बारे में जान लें तो हमें ये क्वेश्चंस डील करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो देखिए, जो इसरो है वो आपको बताना है कि इसका स्थापना कब हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क है जो कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। देखिए, जो गगन है एक भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। जो पॉइंट ए है वो सही बोल रहा है गगन के बारे में। जो दूसरा है, इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। जो दूसरा पॉइंट है वो भी पॉइंट सही है गगन के बारे में। भारत एयर नेविगेशन सर्विसेज के क्षेत्र में इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का यह पहला देश बन गया है। सो जो पॉइंट तीसरा है वह भी राइट
है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन है डी वह राइट है, 1 2 3। आप इसको थोड़ा सा देख लेना और इसमें अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कि आप बिल्कुल रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो उसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना, उसको हाईलाइट कर लेना, ताकि जब ऐसे कंटेंट आपको आगे मिलते हैं तो वहाँ से आप रिकॉल कर सको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये नैनो एरिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन से कई बार आ चुका है, एग्ज़ाम में भी इसका एक बहुत अच्छा खासा आज के समय में प्रभाव पड़ रहा है इस क्वेश्चंस का। सो नैनो यूरिया लिक्विड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें यहाँ पर सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, सो जो नैनो यूरिया लिक्विड है में नैनो स्केल नाइट्रोजन कण होते हैं जिनका सतह क्षेत्र अधिक होता है और कणों की संख्या इसे अधिक प्रभावशाली बनाती है। ठीक है, क्लियर। सो क्वेश्चंस को बिल्कुल आपको बहुत ध्यान से देखना है ताकि डील करने में आपको बिल्कुल परेशानी न हो। ठीक है, दूसरा है चीन नैनो यूरिया जो लिक्विड है का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला वैश्विक स्तर पर पहला देश बन गया है। ठीक है, और तीसरा है यह पारंपरिक यूरिया से सस्ता है और पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता का 100% कम करता है। ठीक है, अब आपको सही ऑप्शन बताना है कि सही ऑप्शन इसमें से कौन सा है। ठीक है, उपयुक्त में से दिए गए कथनों में से सही कौन है? केवल 1 और 2, केवल 1 या केवल 1 और 3 या 1 2 3। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या है। सो आइए चलिए डील करते हैं। ठीक है, सो नैनो यूरिया लिक्विड में नैनो स्केल नाइट्रोजन कण होते हैं जिनका सतह क्षेत्र अधिक होता है और कणों की संख्या इसे अधिक प्रभावशाली बनाती है। बिल्कुल यह सही पॉइंट है। ठीक है, जो पॉइंट नंबर 1 है सही है। चीन नैनो यूरिया लिक्विड का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला वैश्विक स्तर का पहला देश बन गया है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर चीन के जगह भारत रहेगा, इंडिया, तब जाके सही रहेगा। तो आप याद रखना कि इंडिया नैनो यूरिया लिक्विड का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला वैश्विक स्तर का पहला देश बन गया है, इंडिया, नॉट चीन। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट है वह गलत है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जहाँ जहाँ है उसको हम पहले कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर पे। यह पारंपरिक यूरिया से सस्ता है और पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता का 100% कम करता है। देखिए 100% कम नहीं करता है। ठीक है, यह 50% अप्रॉक्सीमेट को कम करता है। अगर उसके बारे में यह जाने कि यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को 50% या उससे अधिक कम कर देता है। ठीक है, 50% कम तो उससे ज़्यादा भी कम कर देता है, लेकिन 100% नहीं। ठीक है, बिल्कुल ये रिप्लेस नहीं करता है कि बिल्कुल एक जो आज के समय जो यूरिया है उसको बिल्कुल रिप्लेस कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और यह पारंपरिक यूरिया से सस्ता है और यह मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो बस आप इतना जानना कि ये पॉइंट सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो 100 था ये 100% बिल्कुल ये गलत है। 100 नहीं, 50 60 70 भी कह सकते हैं कि 70% रिप्लेस कर सकता है एक नॉर्मल यूरिया को। ठीक है, तो तीसरा भी गलत है। बचा क्या? ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो प्लीज़ आप इसको याद रखना और ऐसे जो पैटर्न के क्वेश्चंस है इसको प्लीज़ आप थोड़ा सा 1-2 बार देखेंगे ना तो हैबिट में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस के जो एग्ज़ाम है आज के डिमांड में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इसी हिसाब से आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। स्टेम सेल थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार का उपचार है जो क्षतिग्रस्त ऊतक और चोटों की मरम्मत के लिए रोगी की अपनी स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करता है। बी पॉइंट है। दूसरा नंबर है स्टेम सेल आमतौर पर ऊपरी जांघ या पेट के अस्थि मज्जा या वसा ऊतक से ली जाती है। और तीसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का उपयोग ल्यूकेमिया, तपेकी और सिकल सेल एनीमिया में किया जाता है। तो अब ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इनको डील करने में बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लगभग लगता है कि सारे ऑप्शन सही हैं। देखिए स्टेम सेल जो थेरेपी है, ठीक है, यह एक प्रकार का उपचार है जो क्षतिग्रस्त ऊतक और चोटों की मरम्मत के लिए रोगी की अपनी स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करता है। सो ऑप्शन जो पॉइंट ए है वो बिल्कुल राइट है।
ठीक है, दूसरे पे आते हैं। स्टेम सेल आमतौर पर ऊपरी जांघ या पेट में अस्थि मज्जा या वसा ऊतक से ली जाती है। अब जो दूसरा है, स्टेम सेल आमतौर पर ऊपरी जांघ या पेट में अस्थि मज्जा या वसा ऊतक से ली जाती है। जो पॉइंट दूसरा है वह भी सही है। तीसरे पे आते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का उपयोग ल्यूकेमिया, तपेदिक और सिकल सेल एनीमिया में किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उसका कारण क्या है कि जो अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण है उसका उपयोग ना ल्यूकेमिया, सेल एनीमिया और अन्य इम्यून डिफिशियंसी विकारों को पूरा करने के लिए किया जाता है, न कि तपेदिक के लिए। तो यहाँ पे जो ये तपेदिक है ना, इसको पाकर ये ऑप्शंस गलत हो जाता है। तो पहला और दूसरा ऐसा ऑप्शन हमें खोजना है जहाँ पे पहला और दूसरा सही हो। ठीक है, तो केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो सभी तीन है, तीसरा नंबर पॉइंट गलत है। और हमें यहाँ पे बताना क्या है, सॉरी यहाँ पे बताना था कि कथन सही नहीं है। तो जो तीसरा है वह सही नहीं है। और इसमें हमें ऑप्शन ऐसा कौन सा मिल रहा है, ठीक है, तो केवल एक पहला सही है, केवल दो ये भी सही है, सभी तीन, ठीक है, तो इसमें और कोई भी नहीं। ओके, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जो कि सही नहीं है, वह 3 नंबर है। ठीक है, तो केवल एक, ठीक है, एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है, तो हम राइट आंसर हमारा केवल एक। देखिए ये चीज़ आप समझना, आपका जो यूपीएससी का जो इस बार का पेपर हुआ है, इस चीज़ को आप समझना, ये काफ़ी मैटर, काफ़ी वायरल रहा कि ये जो ऑप्शन है, अब यहाँ पे ये नहीं दे रहा केवल ए, केवल बी, ऐसा नहीं, केवल एक, यानी उपरोक्त में से कोई एक सही या उपरोक्त में से कोई एक गलत। ठीक है, इस बात को समझना। जो लोग पार्टिसिपेट किए थे यूपीएससी सीएसई 2023 के पेपर में, वो बिल्कुल उनकी आंखें खुल चुकी हैं कि आज का डिमांड पेपर का क्या चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश बना है? सो राइट आंसर है कतर। ठीक है, सो 1 बाई 1 रिवाइज कर लेते हैं। क्रिस्पर इस कैस 9 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला था, हमने इसको डील किया, इसमें सही आंसर बताना था। गगन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमने इस पे बात किया और सही ऑप्शन बताना था। इसमें नैनो यूरिया लिक्विड के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इस पे सही हमें बताना था। हमने इसके बैकग्राउंड को बात करते हुए हमने बात यहाँ पे कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए कि 100 नहीं, ये 50% प्लस मान के लिए को रिप्लेस करता है, नॉट 100% को। ठीक है, स्टेम सेल थेरेपी के संदर्भ में बात करना था, हमने बात किया और यहाँ बताना था कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है उपरोक्त का जो कि सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश बना है? तो कतर है। एवरीबॉडी, अगर इस प्रकार के आपको एमसीक्यू एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगते हैं तो प्लीज़ आप जुड़े रहिए और अपने सजेशंस को दीजिए। अगर इसमें कोई भी कमी है, छोटी मोटी त्रुटियां हैं, तो प्लीज़ आप बताइए कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल हम उसको अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।